गर्मी में गरीब बहू का घास और पत्तों से बना जुगाड़ू ठंडा ससुराल। न तुम्हारी न मेरी, 3 लाख में डन करते हैं। अरे भैया, महंगाई का दौर है। इतनी महंगाई में घर बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। आप ज्यादा नहीं, 3.5 लाख कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब तो डन करते हैं। 2-3 दिन में ही काम शुरू कर लेंगे। उस आदमी से बात करके रोहन गर्मी में धूप में पसीने से तरबतर होकर घर आता है। अरे बाप रे बाप, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। रोहन की पत्नी नेहा उसके लिए शरबत बनाकर लाती है। सब बहुत एक्साइटेड थे और रोहन से पूछते हैं, बेटा जल्दी बता क्या बात बन गई। हाँ माँ, 3.5 लाख में डन कर दिया है। अब जल्दी हमारा घर बनने का काम शुरू हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा घर बनने वाला है। फाइनली हमारा घर बन जाएगा पिछली बारिश के मौसम में, वरना हमें कितनी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इस बार हम अपना घर अच्छे से बनवाएंगे। हाँ, इस बार हम नए नक्शे के हिसाब से घर बनाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर छोटी सी बालकनी भी होगी, कमरे पर अच्छा लगेगा। हाँ, और हम घर को अपने हिसाब से डेकोरेट करेंगे। हाँ, बस अब हमें किराए पर एक घर ढूंढना है। यहाँ कहीं आसपास में सस्ते में अगर मिल जाता है तो बड़ा अच्छा होगा। आजकल किराया ही इतना महंगा हो गया है और फिर हम ज्यादा पैसे किराए में भी वेस्ट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आज फिर से हम सब अपने अपने हिसाब से पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमें सस्ते दाम पर कमरा मिल जाए और ये वहाँ से पास भी हो। इस तरह सब डिस्कस करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को शांति एक पड़ोसन के साथ जा रही थी। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर किराया कितना है, लेकिन यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ही है। एक बार जाकर पता करते हैं। हाँ, अगर पास में ही घर मिल जाता है तो अच्छा होगा। शीला और शांति थोड़ी दूरी पर एक घर में पहुँचते हैं और किराए पर मकान देखने के बाद यहाँ पर एक होल बाथरूम, किचन और 2 कमरे हैं, इसलिए इसका पूरा 10,000 किराया होगा। इतना महंगा तो हमसे नहीं हो पाएगा। क्या कोई सस्ते में हमें यहाँ पर कमरा नहीं मिल सकता? देखिए, इतनी फैसिलिटी है तो किराया तो महंगा ही होगा। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चाहे हमें छोटा सेट मिल जाए और एक कमरा मिल जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिलहाल तो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई कमरा नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी। कुछ कमरे देखने के बाद भी जब शांति को कमरे समझ नहीं आते तो वो शीला के साथ परेशान होकर आ रही थी। पता नहीं कब कैसे कमरा मिलेगा। यहाँ पर घर का काम भी शुरू होने वाला है। मेरी मान तो यहाँ आसपास कमरा तो नहीं मिल रहा। यहाँ पर हल्का सा दूर चलते हैं, वहीं कहीं जाकर हमें कमरा मिल सकता है। सस्ता भी मिल जाएगा। क्या हो गया अगर थोड़ा दूर होगा तो? हाँ, अब यही करना पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाम को रोहन भी काम से आते हुए एक कमरा देखता है। ठीक है भाई साहब, बाकी जो होगा मैं आपको एक बार घर वालों से डिस्कस करके बता दूंगा। अरे भाई, कोई बात नहीं, आप आराम से बता देना मुझे। ये मेरा नंबर है, रख लीजिए। वहाँ से बाहर आने के बाद रोहन घर आते हुए खुद से कहता है, घर वालों से तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर जगह ही हमें इतना महंगा कमरा मिल रहा है, इतने में तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद रात को सब आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ आसपास तो कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। लगता है मजबूरन हमें थोड़ा दूर ही जाना होगा। हाँ, शीला भी यही कह रही थी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर तो हमें थोड़ा सस्ता कमरा भी मिल जाएगा और छोटा सेट भी मिल जाएगा जो सस्ता पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर 8 से 10,000 का कमरा मिल रहा है। इतना हमसे कहाँ हो पाएगा। बिल्कुल, फिर पूरे महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो हमारे घर में इतना सारा सामान भी है, इतना सामान ना हो तो हम फिर भी एक कमरे में गुजारा कर लेंगे। तो हम छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास बड़ा सा आंगन है और उस आंगन के अंदर हम एक तिरपाल सा लगाकर सामान रख देंगे, ताकि हमें सारा सामान यहाँ से ना ले जाना पड़े और थोड़ा बहुत सामान हमारा यहाँ रहेगा तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं रहेगी और ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें ही फायदा होगा और वैसे भी थोड़े समय बाद घर बन जाएगा तो हमें वापस सामान यहीं तो लेकर आना है। उसके बाद सब खाना खाते हैं और पूरे हॉल में बिस्तर लगाकर सब सोने की तैयारी कर रहे थे। हम तो एक नया कूलर भी लेंगे। इस एक कूलर में सोकर परेशान हो गए हैं, गर्मी भी बहुत लगती है। अरे छोटी, चिंता मत कर, हम सब कुछ करेंगे। अभी तो ये घर टूटने वाला है। यहाँ पर कूलर न लेकर हम जब घर को शिफ्ट करेंगे और किराए पर जाएंगे तभी हम कूलर ले लेंगे और फिर उसे अपने नए घर में ले जाएंगे। चलो सब अब सो जाओ, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा।
वहीं दूसरी तरफ सरला के घर में आपको पता है मम्मी, ताई जी का भी अब नया घर बन रहा है। हाँ, वैसे तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, अब अचानक से घर बनाने के पैसे कहाँ से आ गए। अगले दिन सुबह रोहन और आरव दोनों अपनी कंपनी वाले काम में चले जाते हैं। वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर का काम करते थे और वहां से उन्हें काम करने के लिए दूर भेजा जाता था और वहां का फायदा था कि उन्हें फिक्स सैलरी पर रखा गया था। हमारा वेस्ट वाला फ्लैट का काम कंप्लीट हो गया है, तुम्हें बस वहां पर जाकर सब चेक करके आना है और वहां पर थोड़ा सामान पहुंचाना है। ठीक है साहब, हम जाते हैं। एक तरफ दोनों भाई मेहनत से काम कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ शांति ने भी शीला के साथ काफी दूरी पर एक कमरा ढूंढ लिया था। हाँ, ये सही है। ये आपके 5,500 रुपए हमने आपको इस महीने की एडवांस पेमेंट कर दी है। हम 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह एडवांस किराया देने के बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए, सच में तूने तो बहुत अच्छा कमरा दिलवा दिया। अब ठीक है, माना कि थोड़ा दूर है पर कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ 2-3 महीने ही रहना है। मैंने तो कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। तू ही बेवजह कितनी चिंता कर रही थी। उसके बाद दोनों घर वापस आते हैं और तब शांति के फोन पर उसकी ननद का कॉल आता है। मैंने सुना है तुमने घर बनवाने का ठेका दे दिया है। जी हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही सुना है। 1-2 दिन बाद बस हमारा काम शुरू हो जाएगा। हम आपको कब से कह रहे हैं आने के लिए, आप कब आएंगी? अब तो हम किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, अब वहाँ ही आना पड़ेगा आपको। अरे मेरा पोता पोती के स्कूल चल रहे हैं, अभी तो अप्रैल ही लगा है, अब उनके स्कूल की छुट्टी पड़ेगी तब आऊंगी। इस तरह यूं ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। नेहा, रिया, आरव और रोहन सभी कुछ डंडों से उसके ऊपर पन्नी की छत लगाकर एक नॉर्मल तिरपाल बना लेते हैं और वहां पर एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं। चलो काम हो गया, एक जुगाड़ू स्टोर रूम बन गया है। और उन्होंने अब अपने किराए वाले मकान में सामान भी शिफ्ट कर लिया था। चलो आज हमारा यहाँ पर सारा सामान शिफ्ट हो गया है, अब कल से हमारा घर का काम शुरू हो जाएगा। मैं तो पूरा दिन काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी पूरा सामान फैला हुआ है, खाना भी बनाना मुश्किल होगा। तो कोई बात नहीं, आज हम शीला आंटी के ढाबे पर खाना खाने चलते हैं। वहाँ पर खाना भी सस्ता है और अच्छा भी है। सब शीला के ढाबे पर खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर सभी को केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। आंटी ने अपने ढाबे में बहुत सारी अलग अलग चीजें रखी हैं। केले की सब्जी कितनी टेस्टी है और केले के पत्तों पर खाना भी कितना मजेदार है। हाँ, यहाँ पर खाना खाकर बड़ा मजा आ गया। सच में शीला का तो जवाब नहीं है। इस तरह सब खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन से अब उनके घर का काम शुरू हो जाता है और घर को आधे से ज्यादा तोड़ दिया जाता है। अरे भाई, आपका लगभग सारा घर टूट गया है, अब बस सामान हटाना है। ठीक है, ये लीजिए 20,000 रुपए। हमने आपकी थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर दी है, अब आप बाकी काम शुरू कर देना। इस तरह घर का काम भी शुरू हो गया था। एक रात रोहन के पास किसी का कॉल आता है। सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में पूरे 10 लाख रुपए हैं। जी हाँ, तो आपने मुझे किस लिए कॉल किया है? दरअसल मेरे पास किसी का कॉल आया था और उसने आपके पैसे निकालने की कोशिश की। मैंने यही सूचना देने के लिए आपको कॉल किया है। क्या आपने किसी को कॉल किया है? रोहन घबरा जाता है। जी नहीं, मैंने तो ऐसा किसी को भी नहीं कहा। देखिए, ये मेरे पैसे हैं और अपने पैसे निकलवाने सिर्फ मैं ही आऊंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखिए, आपने अपने पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं रखे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पैसों को कोई खतरा नहीं होगा। तो ठीक है, कल मैं बैंक में आकर सारा काम करवा लूंगा, तब तक आप किसी को कोई पेमेंट मत करना। अरे सर, आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है, आपको बैंक आने की जरूरत ही नहीं है। आप बस मुझे OTP बता दीजिए, आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। और अचानक से पैसे कटेंगे तो घबराना नहीं, क्योंकि आपके दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह रोहन उसे OTP बता देता है और उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब रोहन बार बार चेक करता है कि उसका बैलेंस दोबारा शो होगा या नहीं, इसलिए वो दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं मिलती। लगता है सो गया होगा, कोई बात नहीं, सुबह देखूंगा। लेकिन अगले दिन सुबह तक भी रोहन को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब रोहन सच में घबरा जाता है और घर वालों को ये बात पता चलती है तो अरे भैया, आपके साथ स्कैम हुआ है, हमें अभी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो गया?
हमारे पूरे परिवार की इतने सालों की मेहनत की पूंजी जमा करके हमने रखी थी, अब हम क्या करेंगे? सब घबराकर जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सर, मुझे लगा कोई बैंक से बोल रहा है, इसलिए मैंने ओटीपी दे दिया। प्लीज कुछ कीजिए, मैं बहुत सालों से पैसे जमा किए थे और कुछ पैसे उधार के भी थे। प्लीज हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए। देखिए, अभी तो कंप्लेंट दर्ज हुई है और ये ऑनलाइन स्कैम है, इसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अभी तो बहुत समय लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे वापस ही ना आए। इसलिए इन सब चीजों से तो सावधान रहना चाहिए और इस तरीके से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुलिस का जवाब सुनकर रोहन और अब तीनों उदास होकर घर वापस आते हैं। अब सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्हें अपने घर का काम भी रोकना पड़ा। रोहन तो अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन इस तरह खाना छोड़ने और उदास रहना इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है, आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, हो सकता है कि हमें हमारे पैसे मिल जाए। लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि पेमेंट मिलने बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन फ्रॉड से पैसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन फिर भी हम इस तरह खाने के ऊपर तो नाराजगी नहीं दिखा सकते है ना। खाना खा लीजिए। देखो नेहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस तरह परेशान मत करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगा। इस तरह रोहन परेशान रहता है और नेहा जब वापस अपने कमरे में आती है, क्या आज भी रोहन ने खाना नहीं खाया? नहीं मम्मी जी, समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। अरे, हम गरीबों के साथ ही ऐसा होता है। इतनी मेहनत से हम सबने मिलकर पैसे जोड़े थे और कुछ चीजों को बेचकर भी कुछ पैसे जोड़े थे और कुछ उधार लिए थे। कितना बड़ा घाटा हो गया है हमारा। 2 लाख रुपए का तो ब्याज भी देना था। अरे, पूरे 4,000 रुपए ब्याज जाएगा और अब किराए भी 5,500 है। शुक्र है कि हमने ज्यादा महंगा कमरा नहीं लिया था और सिर्फ एक कमरे में काम चला रहे हैं, वरना तो मुसीबत हो जाती। इस तरह पूरा परिवार परेशान हो गया था। उनकी इतनी बड़ी पूंजी जो इस काम में चली गई थी, यूं ही पूरा महीना बीत जाता है और 1.25 महीने बाद जब उन्होंने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक उन्हें बार बार टोक देता है। अरे भाई, तुम्हें यहाँ रहने से पहले जब कमरा दिया था तो बताया था ना कि एडवांस किराया देना है। अरे, तुम तो दूसरे महीने में ही ऐसा कर रहे हो, तो आगे पता नहीं क्या करोगे। अरे भाई साहब, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, इसलिए ऐसी परेशानी हो रही है। आप बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, इस महीने का, और अगले महीने का भी किराया मुझे एडवांस चाहिए, तभी यहाँ रह सकते हो, वरना नहीं। इस तरह हर जगह से परेशानियां ही परेशानियां आ रही थी। नेहा भी पूरे परिवार को परेशान देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब एक दिन नेहा रिया के साथ अपने पुराने घर में जाती है, जहाँ पर हर जगह टूटा हुआ सामान फैला हुआ था। वो सारे सामान उठाकर ले गए हैं, बस थोड़ा बहुत ईंट वगैरह ही बची है। हाँ भाभी, अब ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा हम इसी घर में रहकर काम चला लेते। सिर्फ 2 दिन का अंतर था, कहाँ हम 1 महीना पहले अपना घर बनने की खुशी में बहुत खुश हो रहे थे और उसके 2 दिन बाद ही एकदम बुरा साया छा गया। इस तरह सब बहुत परेशान थे। अब नेहा वहां पर जो उसने तिरपाल की मदद से शेल्टर डालकर सामान रखा था, उसे वो अच्छे से सेट करने लगती है और सब देखने के बाद वो घर वापस आ जाते हैं। वहां पर सब गर्मी में बैठे थे और लाइट जाने पर सबको बहुत गर्मी लग रही थी। हमने सोचा था कि कुछ दिन बाद कूलर ले लेंगे और देखो सारे ही पैसे इस तरह उड़कर चले जाएंगे। हमें क्या पता था, एक कूलर भी नहीं ले सके और सारे पैसे चले गए। सच में किसी ने सही कहा है, कब राजा से रंक बन जाए कुछ नहीं पता चलता। जिंदगी का कुछ नहीं पता कब किस मोड़ पर क्या हो जाता है। इस तरह से सभी बहुत परेशान थे और 1 हफ्ता बीत जाता है। अब मकान मालिक फिर से गुस्सा होकर आता है। देखिए, अभी हमारी सैलरी नहीं मिली है, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। आप हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, अब मैं और समय नहीं दे सकता, चलो जाओ यहाँ से। अब मजबूरन सबको कमरा खाली करना था, लेकिन कुछ अता पता नहीं था कि कहाँ जाना है। उनके पास सिर्फ 2 दिन थे। तब नेहा सबको एक आइडिया देती है। देखिए, अभी हमारे पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है, अब हमें कुछ करना होगा। अगर हम कहीं और भी जाएंगे तो बहुत महंगे कमरे मिलेंगे। यहाँ पर तो स्पेस भी कम था और इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, इसलिए। लेकिन हम इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारा ब्याज भी जाता है। तो तुम बताओ बहू, हमें क्या करना चाहिए? आप दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो घर बनाने के बारे में तो पता ही है। लेकिन सामान लाने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है ना। हाँ, तो हमें ईंट और सीमेंट का घर क्यों बनाना है?
आपने देखा था ना मेरा खुद का मायका, वहाँ पर घर मिट्टी का बना हुआ था। ऐसे ही हम मिट्टी का घर बना सकते हैं। लेकिन बेटा वो गांव की बात है, यहाँ तो शहर है, यहाँ पर ऐसे घर नहीं होते हैं। मम्मी जी कुछ टाइम के लिए छत तो चाहिए ना। अब हम कब तक ऐसे किराए पर रहेंगे? और अगर ऐसे ब्याज और किराया दोनों जाएगा तो हम ब्याज का मूल कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे तो हम जिंदगी भर ब्याज देते रह जाएंगे। बहू सही कह रही है, दो चीज का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाता है और बहुत भारी पड़ जाता है। अगर हम नॉर्मल सा घर बनाकर रह लेंगे तो हमें ही फायदा होगा। वैसे भी पहले वाला जो घर था वो खंडर था और बारिश में उसमें कितनी ज्यादा परेशानी होती थी। तो मिट्टी का घर तो फिर भी ठंडा होता है, गर्मी में भी काम आ जाएगा। और यहाँ पर तो हम गर्मी में अंडे की तरह उबलते रहते हैं। इस तरह से हम नेहा की बात से सहमत हो जाते हैं। और अगले दिन जब रोहन और नेहा मिट्टी का भाव पता करने जाते हैं तो मिट्टी बहुत महंगी मिलती है। सब अपने घर में आंगन में इस तरह परेशान होकर बैठे रहते हैं। अब तो मिट्टी वाला आइडिया भी फेल हो गया। अब क्या करेंगे? अगर मिट्टी का नहीं हो सकता तो हम लकड़ी और घास के पत्तों का घर बनाएंगे। बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? भला घास और पत्तों का भी घर बनता है। अगर हम कुछ भी करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले घास के भी तो घर होते थे। लेकिन भाभी, हमें कितनी शर्म आएगी इस तरीके से रहने में। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। देखो इस समय हमारे लिए एक छत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेहा सभी को पूरा प्लान बताती है कि किस तरीके से वो घास और पत्तों का घर बना सकते हैं। उसके बाद सभी वहां दूर एक पुराने खेत से बहुत सारी घास, लकड़ी के फट्टे, बांस की लकड़ी, साथ में बहुत सारे केले के पत्ते को लेकर आते हैं। 4-5 चक्कर लगाने के बाद काफी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और जहाँ पहले थोड़ी बहुत ईंट रखी हुई थी उसे हटा दिया जाता है। हम सब मिलकर आज दीवार और छत तो बनाकर ही रहेंगे। फिर उसमें सारा सामान शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे सारा काम खत्म कर लेंगे। आज सभी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना घास और पत्तों का घर तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लकड़ी के डंडों को इकट्ठा किया जाता है और सभी लकड़ियों को पास में मजबूती के साथ रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से घास को लगा दिया जाता है। रोहन और आरव थोड़ी बहुत मिट्टी भी लेकर आते हैं। ये मिट्टी आपको कहाँ से मिली? हमने सोचा था कि बिना मिट्टी के काम नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी हमने खरीद ली और थोड़ी बहुत हमने इधर उधर से इकट्ठी कर ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। मिट्टी से तो और भी सारी चीजें हो सकती हैं। इस तरह सभी लकड़ी के डंडों को अच्छे से बांधकर उस पर घास लगाकर 4 दीवारी तैयार कर लेते हैं और साथ में इसी तरीके से छत को तैयार कर लिया जाता है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। अब मुझे यकीन है कि हमारा घर अच्छे से तैयार हो सकता है। चलो फर्श को हम मिट्टी से ही तैयार कर लेते हैं। इस तरह फर्श में ठंडक भी हो जाएगी और थोड़ा नरम भी हो जाएगा। अब नेहा घर के अंदर फर्श को मिट्टी से अच्छी तरह लीप देती है क्योंकि घर तोड़ने की वजह से फर्श काफी हद तक खराब हो गया था। इस तरह घर तैयार हो जाता है। अब किराए वाले मकान से भी सामान अगले दिन सुबह वापस मंगवा लिया जाता है। लेकिन रोहन की पगार आने पर उस महीने का किराया भी मकान मालिक को दे दिया जाता है। घर खाली करने के बाद भी तुमने ईमानदारी दिखाई है। चलो अच्छी बात है। अब रोहन घर वापस आता है और अगले दिन रोहन और आरव तो काम पर चले जाते हैं। लेकिन नेहा ने जो 4 दीवारी तैयार की थी उसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर मिट्टी से अच्छी तरीके से घास और पत्तों को मिलाकर आधी आधी दीवार भी तैयार कर देती है। बेटा मुझे एक चीज समझ नहीं आई। जब हमने घास की और पत्तों की दीवार तैयार कर ली थी तो तुमने यहाँ पर आधी आधी बाहर से दूरी पर मिट्टी की दीवार क्यों बनाई? मम्मी जी, हमारे घर को ठंडा करने के लिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि घास और पत्तों से कहीं ना कहीं छेद होने पर थोड़ी धूप आ सकती है। लेकिन मिट्टी की आधी दीवार होने पर एक तो वो धूप रोकेगी और साथ में अगर हम उसे गीला कर देंगे और उसके बीच में बहुत सारी घास को इकट्ठा करके उसमें भी पानी डाल देंगे तो घर के चारों तरफ बिल्कुल ठंडक रहेगी। कमाल है बेटा, मानना पड़ेगा। तूने तो सच में बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। इस तरह नेहा के जुगाड़ से घर तो पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अब नेहा बची हुई घास और पत्तों की मदद से घर के छोटे मोटे सामान बनाना शुरू करती है। वो थोड़ी बहुत टोकरी और साथ में एक चारपाई भी बनाती है। भाभी, आपने इतनी छोटी चारपाई क्यों बनाई? मतलब इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है क्योंकि हम अगर ज्यादा हाइट रखेंगे तो ये ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इस तरीके से चारपाई को बनाया है कि ये मजबूती से रहे। भाभी, मानना पड़ेगा, आपने घर और पत्तों से जो घर बनाया है और उसके साथ आपने इतनी सारी चीजें भी बनाई है, सच में कमाल हो गया। सब कुछ बेमिसाल हो गया है। अब रिया को भी काफी खुशी हो रही थी और यूं ही दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिनों के साथ नेहा अब घर में सारी जरूरत का सामान बना रही थी।
जैसे उसने कुर्सी, मेज और साथ में उसने बाहर की तरफ अपनी एक घास और पत्तों वाली ठंडी रसोई भी बना ली थी। लेकिन उसने ओपन रसोई बनाई थी। मिट्टी ज्यादा नहीं है, अगर मिट्टी होती तो थोड़ा बहुत और अच्छे से घर ठंडा हो जाता, पर कोई बात नहीं, घास और पत्तों से भी काफी अच्छा ठंडा घर बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरला के घर कमला आई। रेखा दीदी है, कैसे स्कैम होने का ड्रामा कर रहे हैं? मुझे तो लगता है उनके पैसे नहीं थे, अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं उनके पास? इतना टूटा फूटा खंडर घर में ही तो रह रहे थे, अब देखो आदिवासी की तरह पत्तों के घर में रह रहे हैं। इसलिए तो मैं वहां जाना भी नहीं चाह रही, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी वहां जाने में। नेहा ने जो घर की चारों तरफ मिट्टी की आधी दीवार बनाई थी, वो घास की दीवारों से थोड़ी सी दूरी पर थी। उसके बीच में भी उसने बहुत सारी घास डालकर उसके अंदर पानी डाल दिया था। और जब सभी घर के अंदर बैठे थे तो सबको काफी ठंडक का एहसास हो रहा था। सच में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, सच में अब काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद नेहा एक लोटे में पानी लेकर कुछ घास के पत्तों को पीछे से बांधकर उसे अपना पूरे घर में छिड़क देती है। इसके बाद घर में घास और पत्ते और ज्यादा ताजा हो जाते हैं और थोड़ी ठंडक हो जाती है। अगले दिन उनके घर शीला आती है तो वो ये सब देखकर कहती है, सच कहूँ तो शांति, सच में तुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, हर चीज का सोल्यूशन निकाल ही लेती है। आपको कैसे पता आंटी जी कि ये भाभी ने किया है? अरे मुझे सब पता रहता है, पिछले साल बारिश के मौसम में भी इसी के जुगाड़ ने तुम्हें बचाया था। बिल्कुल सही कहा, अभी हमारा घर बनने वाला था, लेकिन सब कुछ देखा तो किस तरह खराब हो गया था। कोई बात नहीं, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं कह रही थी तुम्हारी ननद तुम्हारे घर कब आएगी? वो तो तुम्हारी देवरानी के घर पर कल से आई हुई है। अच्छा, हमें तो पता नहीं चला। कोई बात नहीं, अभी फोन करके बुला लूंगी। शांति कमला को बहुत बार कॉल करती है लेकिन वो उनके फोन नहीं उठाती। तब शांति आखिर में सरला के घर आती है। अरे सरला, कमला दीदी आई थी क्या हमारे घर? अब तक नहीं आई है। अरे दीदी कब से आकर हमसे मिलकर भी चली गई। आपने सोच भी कैसे लिया कि वो आपके घर आएगी? उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि कैसे आदिवासियों की तरह बुरी हालत में रह रहे हो। मुझे तो वहाँ जाते हुए भी शर्म आएगी। हर कोई आपके बारे में ऐसी ही बातें कर रहा है। ये सब सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वो घर वापस आती है। और जब पूरे परिवार को ये बात पता चलती है, देखा ना, बुरा साया आने पर हर कोई साथ छोड़ देता है। आज मेरे पास रवि का फोन आया था, उसने भी मुझे छुट्टियों में वहां आने के लिए मना कर दिया। इंसान के दिन क्या बुरे हुए, हर कोई हमें ही भूल गया। दुनिया बहुत मतलबी है, हमेशा ऐसा ही करती है। जब सब ठीक था तो हम दूसरों के काम आते थे, तो कितनी जल्दी हमारे पास फोन आते थे, और अब देखो जरा। मुझे भी शर्मिंदगी बहुत हो रही है। हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है कि हम पत्तों के घर में रहते हैं। आप लोगों को परेशान और गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की यही फितरत होती है, इसलिए हमें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखना, अगर हम पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा सबको मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी रिश्तेदारों और बाकी लोगों के कमेंट के बाद हर किसी का मॉरल डाउन होता जा रहा था। लेकिन नेहा भी हार नहीं मानती। आज वो घास और पत्तों का कूलर बनाती है और आरव की मदद से लाई हुई मोटर को उसके अंदर फिक्स करवाती है। भाभी, माना कि हम घास और पत्तों के घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कूलर भी चल जाएगा। अरे सब चल जाएगा, चिंता क्यों करते हो? जब हमने घास और पत्तों की रसोई, घर और चरपाई, मेज, कुर्सी तक बना दिया तो कूलर कौन सी चीज है? तुम बस अच्छे से मोटर को फिक्स करने दो। अब कूलर में मोटर फिक्स होने के बाद नेहा उसके दरवाजे में और अच्छे से घास और पत्तों को लगा देती है और उसके बाद उसके अंदर पानी भर देती है। साथ में वो फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती है, जिसके बाद जब कूलर चलता है तो बहुत ठंडी हवा आती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस कूलर ने तो हमारी गर्मी को भगा ही दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ गया ठंडी ठंडी हवा खाकर। हाँ देखो, मेरे बाल भी कितनी तेजी से उड़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। भाभी भैया, अभी वहाँ पर ऐसे उदास होकर मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? आप भी ठंडी ठंडी हवा खा लो। अब नेहा घास और पत्तों का ही बिस्तर बनाती है और वो बिस्तर भी काफी ठंडा था, जिसकी वजह से सबको काफी अच्छा लगता है। उसने उसका बिस्तर और चारपाई दोनों बनाया था। शांति के पास उसकी बहन का कॉल आता है। मैं जानती हूँ कि आप भैया की बात से उदास है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा आपका मजाक बनाया, लेकिन देखना कि एक दिन सब ठीक होगा और अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता देना। कोई बात नहीं छुटकी, तूने हमारा साथ बहुत दिया है। दुनिया वाले तो दुख में ही अपना असली रंग दिखाते हैं और सबने अब इतना कुछ कह दिया है कि हमसे नाता ही तोड़ दिया है, तो अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। किसी के भी बुलाने पर रोहन वाह नहीं आता। रोहन बहुत ज्यादा परेशान रहता था और ये देखकर नेहा भी बहुत परेशान हो रही थी।
नेहा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, पूरे घर को ठंडा करने में और सबको खुशी देने में। नेहा ने अपनी जो घास की रसोई तैयार की थी, आज वो उसमें भी मिट्टी से चूल्हे को दोबारा लीप रही थी। जब मैं पत्ते और घास का कूलर बना सकती हूँ तो फ्रिज क्यों नहीं बना सकती? मैं एक बढ़िया सा फ्रिज बना लेती हूँ। फ्रिज की कमी तो हमें हमेशा से ही होती है, अब तो मटके का पानी भी ठंडा नहीं लगता। ऐसा सोचते हुए आज नेहा मिट्टी का फ्रिज भी तैयार करती है। वो सबसे पहले उसकी बॉडी तैयार करती है और उसके अंदर मिट्टी को लेप देती है। उसके बाद वो एक अंगीठी जैसी मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाकर उसके अंदर बहुत सारी घास डालकर पानी छिड़क देती है। और इसके बाद जब वो उसके अंदर खाना रखती है तो वो वही टेम्परेचर पर रहता है और गर्मी में खराब भी नहीं होता। भाभी, आपको तो सच में साइंटिस्ट होना चाहिए। अब तो हमेशा रोज आविष्कार ही कर रही हो। ऐसा लगता है कि अब तो मैं घास और पेड़ का कुछ भी बना सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं रोहन को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन रोहन पुलिस स्टेशन जाता है। अरे भाई, कितनी बार बोला है, तुम्हारे पैसे डूब गए हैं, वापस नहीं आने वाले। बार बार आकर हमारा भी टाइम बर्बाद मत करो। वो उदास होकर काम पर जा रहा था, तब एक आदमी चिल्लाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहे हैं। तभी रोहन उसे देखता है और वो भागकर उसे चोर को पकड़ता है और रोहन भी बहुत तेज चिल्लाता है, जल्दी आओ, चोर है, चोर को मैंने पकड़ लिया है। चोर के पास चाकू था, लेकिन फिर भी रोहन ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया और शोर मचाया। और रोहन की इस बहादुरी की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने भी रोहन की पहल करने के बाद चोर को पकड़ने की हिम्मत की और सबने उसे दबोचकर पुलिस वाले के हवाले कर दिया और उस आदमी का पैसा चोरी होने से बचा दिया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मेरी सारी जमा पूंजी चली जाती। अंकल जी, पैसों को संभाल कर रखिए, बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड से तो आप बच कर रहना। मेरा तो वैसे ही उसमें सब कुछ लुट गया है। रोहन को देखकर वो आदमी सब कुछ पूछने की कोशिश करता है और रोहन उसे सब बता देता है। अच्छा, तो तुम एलेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो, यानी तुम्हें तो वहां के बन रहे फ्लैट के बारे में सब कुछ पता होगा। जी बिल्कुल, हम उन्हीं फ्लैट को तैयार करते हैं। तो बस मेरा काम हो गया। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं और मैं बहुत टाइम से वहां का कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे पास तो उनके ओनर का नंबर होगा, या फिर अपनी कंपनी के थ्रू तुम निकलवा सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। इस तरह दोनों की बातचीत आगे बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। रोहन अपने मैनेजर से कांटेक्ट निकालकर महेश का काम करवा देता है और महेश उसे पूरे 50,000 का कमीशन देता है। मुबारक हो तुम्हारे पहले काम के लिए। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम काफी अच्छा कमीशन कमा सकते हो। रोहन बहुत खुश हो जाता है और घर वालों को जब पता चलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आ ही जाते हैं। इस तरह परिवार में फिर से थोड़ी बहुत खुशी लौटने लगी थी और अब रोहन फिर से थोड़ा सा खुश रहने लगा था। अब भी सब अपनी घास और पत्तों के बने घर में रह रहे थे और नेहा ने सबके लिए वहां पर हर सुख सुविधा करने की कोशिश की थी। हालांकि पहले सभी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए अगर आप कहें तो अब आपकी इनकम अच्छी हो रही है तो अब हम किराए पर जा सकते हैं। अगर इस घर में रहने में सबको शर्मिंदगी हो रही है तो। बिल्कुल नहीं, ये घर हमारे घर की लक्ष्मी ने खुद बनाया है, इसलिए हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब तो जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इस घर को बनवाएंगे। दुनिया की सोच की वजह से हम कुछ नहीं करने वाले। ये बात सुनकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब रोहन भी ठीक रहने लगा था, वरना पहले तो वो काफी परेशान हो गया था। अब वो खुशी खुशी अपने काम पर जाता था। अब मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि मेरा घास और पत्तों का बनाया घर सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे और शीला को तो शुरू से ही पसंद आ रहा था। रोहन और अरब दोनों मेहनत से अपना काम कर रहे थे। जब कुछ महीनों तक उनका काम अच्छे से होता है, तब वो सब एक छोटी सी ट्रिप पर जाते हैं। सभी पास में एक बड़े से मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वहीं एक फेमस ढाबे पर खाना खाते हैं। आपने मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। तुझे कैसे नहीं बुलाते, हर सुख दुख में तूने हमारा साथ जो दिया है। एक तू ही तो थी जिसने हमारा आदिवासी होने का मजाक नहीं उड़ाया। अरे मुझे भी मत भूल जाना, मैंने भी कोई मजाक नहीं उड़ाया। अरे आंटी जी, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने तो हर चीज में हमारा साथ दिया है। चलो अब सभी खड़े हो जाओ, मैं सबकी एक फोटो ले लेती हूँ। इस तरह वो सब घूमने जाते हैं और पिक्चर को जब स्टेटस पर शेयर करते हैं तो कमला देखकर कॉल करती है।
तूने हमें क्यों नहीं बुलाया? अकेले अकेले घूमने चले गई अपनी बहन और पड़ोसी को लेकर। क्या है ना दीदी, अब हमें समझ आया जो दुख का साथी होता है वही हमारे सुख का साथी होना चाहिए, इसलिए हम उनके साथ चले गए। और फिर मैंने आपको इतनी कॉल किए तब आपने ही तो हमारे कॉल नहीं उठाए थे। अरे वो तो बस, अभी मैं चलती हूँ दीदी, मुझे कुछ काम है, हमारा घर बनने का काम शुरू हो रहा है। अगले साल की गर्मियों में अब उनका घर बनने का काम शुरू हो जाता है और अब घर की 4 दीवारी बन जाती है और छत पर लेंटर डाल दिया जाता है जिसकी मिठाई बांटी जाती है। तुम्हारे घर का लेंटर डल गया, बहुत बहुत बधाई। हाँ, इस बार सब बस अच्छे से हो जाए। इस तरह 1 साल घास पत्तों के घर में रहने के बाद अब फाइनली उनका घर बनना शुरू हो जाता है।